बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और जब भगवान ने ये देखा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, ये गजेंद्र मेरी स्तुति कर रहा है, अपने गरुड़ पर विराजमान होकर उस सरोवर की ओर चल दिए। और भगवान का गरुड़ जो है उस सरोवर के ऊपर, बहुत बड़ा सरोवर था, एक सागर जैसा सरोवर था, उसके ऊपर आ गए। कहते हैं जितनी देर में गरुड़ जी को जमीन पर उतरना था उससे पहले ही, अब हेलीकॉप्टर आता है ना ऊपर से, तो पानी में तो खड़ा नहीं हो सकता। ये भगवान जी का हेलीकॉप्टर है, ये गरुड़ जी भगवान। तो जमीन पर उतरने से पहले ही भगवान ने छलांग लगा दी अपने भक्त के लिए। गरुड़ जी के पीठ से छलांग लगाई और सूंड से यूं पकड़ा गजेंद्र को और खींचा अपनी ओर। जो खींचा सरोवर से, और वो ग्राह, वो भी चरण पकड़कर जो है गजेंद्र का पैर पकड़कर जो है बाहर आ गया। खून की धारा भी बह रही है और गजेंद्र के पैरों में जो सरोवर का जल लगा है वो जल भी ग्राह के मुख में गिर रहा है। और गजेंद्र को लगा कि मैं प्रभु को क्या अर्पित करूं। 28 श्लोकों में गजेंद्र ने यह स्तुति की भगवान की, और अर्पित करने के लिए इधर उधर देखा। भगवान ने किनारे लगाया। गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल निकाला सरोवर से, और वो कमल का पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भागवत पर कई भाष्य लिखे गए, कई टीकाएं लिखी गई हैं। मूल भागवत में तो यही वर्णन है कि गजेंद्र ने कमल का पुष्प निकाला और भगवान को चढ़ा दिया। परंतु कई आचार्यों ने विवेचना की। एक आचार्य ने कहा कि महाराज इतना बड़ा युद्ध हुआ गज और ग्राह का, वहां कमल कहां से बचे होंगे? एक भी कमल नहीं होगा। कहां से आया कमल? भगवान को कमल चढ़ाया गया, लेकिन ये कमल कहां से आया? तो एक आचार्य जी लिखते हैं कि लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथ में जो कमल था, जब देखा कि ये कुछ चढ़ाना चाहता है भक्त मेरे प्रभु को, तो लक्ष्मी जी ने वही कमल अपने हाथ से गजेंद्र की तरफ फेंका, और गजेंद्र ने वही लपक कर उस कमल को पकड़ा और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार के भाष्य और टीकाएं भागवत पर कई लिखी गई हैं, अलग अलग कथाएं हैं। और भगवान ने गजेंद्र को छुड़ाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, और सुदर्शन से उस ग्राहक का गला काट दिया। ग्राहक का निग्रह हुआ, ग्राह नीचे गिरा, और गजेंद्र जो है नर स्वरूप में प्रकट हो गए और भगवान को प्रणाम किया, और गजेंद्र को लेकर जो है भगवान वैकुंठ की ओर चल दिए। और वहां एक अद्भुत बात क्या देखा, इधर भगवान गजेंद्र को साथ लेकर आए हैं, और वो जो ग्राह है महाराज, वो चतुर्भुज रूप प्रकट करके भगवान विष्णु जैसा रूप बनाकर जो वैकुंठ में पहले से बैठा है। अब लक्ष्मी जी से पूछा कि अरे भाई ये कौन है? बोले ये वही ग्राह है जिसका आप वध करके आए हैं अभी। बोले अरे कल्याण तो इसका करना था, ये कैसे पहुंच गया यहाँ? तो लक्ष्मी जी बोली कि जिसने आपके भक्तों के चरणों का उदक पिया हो, चरणों का अमृत पिया हो, क्या वो आपका भक्त नहीं है? ये ग्राह भी तो आपका ही भक्त है, आपके दासों का दास है। आपके दास के चरणों का पानी इसने पिया, इसलिए इसकी मुक्ति पहले हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार की महिमा है भगवान की।